जय हिंद गाइस। मैं कैप्टन जसमीत चौहान एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में वीडियो बना के डालूंगी। सो गाइस स्टे कनेक्टेड। आप लोग मेरा और गोल अचीवर्स का पेज ज़रूर फॉलो कीजिए। स्टे हैप्पी। हाय गाइस, जय हिंद। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं थोड़ा लेट एक पोस्ट लेके आई हूँ। आई वॉज नॉट कीपिंग वेल फॉर सम टाइम एंड ये जो आज मेरी पोस्ट है ये मेडिकल के ऊपर बहुत डिफेंस एस्पायरेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मेडिकल के बारे में आप बताइए मैम। तो मेरे एक फ्रेंड जो रेजिमेंटल ऑफिसर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, आरएमओ हैं वो आर्मी में, तो उनसे बात करके मैंने ये आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार किया है। सी गाइज, आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मुझे जितना नॉर्मल नॉलेज है मैं वो शेयर कर सकती हूँ, लेकिन जो एक्यूरेट और बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज है वो आपको एक डॉक्टर ही दे सकते हैं। सो जितना मैंने डॉक्टर से पूछ के आप लोगों के लिए एक पोस्ट बनाई है ये वाली, सो मैं आपको जो मेन चीजें हैं वो आज बता देती हूँ इसमें। गाइस सबसे पहले तो व्हेन यू गेट सेलेक्टेड फॉर एसएसबी, राइट, जब आपका एसएसबी क्लियर हो जाता है यू आर अलॉटेड विद फ्रेश चेस्ट नंबर्स। ठीक है, आपको चेस्ट नंबर्स मिलते हैं जिसके ऊपर एक रेड कलर का क्रॉस होता है। इट मीन्स यू आर अ रिकमेंडेड कैंडिडेट एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर फर्दर मेडिकल्स। देन गाइज ड्यूरिंग योर मेडिकल यू कैन स्टे इन साइड दी एसएसबी कैंपस ओनली। आपको अलग से कहीं और रहने की जरूरत नहीं होती है, आप एसएसबी के कैंपस के अंदर ही रहते हैं। बस आप चेस्ट नंबर जो है वो आप क्रॉस वाला पहनते हैं उस टाइम पे, राइट गाइज। अब गाइज जो आपको घर से टेस्ट करवा के जाने चाहिए बिफोर गोइंग फॉर योर मेडिकल्स एंड एसएसबी, जो कि आपके मेरे ख्याल से वो जो लिस्ट आती है उसमें भी लिखा होता है। दोज आर लाइक कैंडिडेट शुड बी फ्री ऑफ वैक्स, ईयर वैक्स, डिफेक्टिव कलर विजन, अंडर चेस्ट, पाइल्स, टॉन्सिलाइटिस, वेरिकोज वेन एंड एड्स। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अ कैंडिडेट शुड नॉट हैव दीज डिजीजेस। ओके गाइज, देन योर आइट साइट शुड बी 6x6। दैट शुड बी जो डिस्टेंट विजन चार्ट होता है उसमें आपकी आई साइट 6x6 होनी चाहिए। कलर विजन स्टैंडर्ड शुड बी CP3, राइट गाइज। एंड बैचेज आर कॉल्ड 2 times। जनरली वीक में 2 बार बुलाए जाते हैं, एक मंडे और एक वेडनेसडे को होता है। कुछ स्टेशंस में मेरे ख्याल से कुछ उनके शेड्यूल की वजह से या कुछ ये चेंजेस किए जा सकते हैं। देन कम्स दी डेंटल चेकअप। अब डेंटल चेकअप में बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी थी कि कैविटी हो या दांत कम हो तो मैम ये कैसे सिलेक्शन है या नहीं है। तो गाइज मैं यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ दैट only thing which dentist will note in SSB in your medical test is that you should be having 14 dental points। आपकी 14 dental points होने चाहिए। एंड कैविटी, ब्रोकन टीथ एटसेट्रा ये रिजेक्शन का कारण नहीं है। फिर भी मैं एक सजेशन आपको दूंगी कि एसएसबी में जाने से पहले आप एक डेंटिस्ट को दिखा के अगर आपकी कैविटी वगैरह है तो वो आप निकलवा लीजिए एंड अपना बेसिक चेकअप जो है डेंटल वो आप एक बार करवा लें। ठीक है, वो लोग ओपन बाइट एंड क्लोज बाइट के लिए चेक करते हैं एंड बोथ शुड नॉट बी देयर। ओके, ये चीज आप अपने डेंटिस्ट से बताइएगा। सो गाइज गो टू डेंटिस्ट बिफोर एसएसबी फॉर एनी काइंड ऑफ कैविटी। और अगर आपको स्केलिंग करवानी है, इट इज इट्स नॉट गुड दैट यू आर गोइंग फॉर एसएसबी और आप वहां डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और आपके दांत पूरे काले हैं या पीले हैं। यू मस्ट लुक आफ्टर योर बेसिक हाइजीन। दिस इज कॉल्ड बेसिक हाइजीन। तो ये आपको वैसे भी करवाते रहना चाहिए। ठीक है, एसएसबी में जाने से पहले आप जरूर डेंटिस्ट के पास जाएं और अपना बेसिक जो भी आप चीजें हैं आप ठीक करवाने के लिए वो जरूर ठीक करवाइए। ठीक है, देन गाइज हाइट, वेट एंड चेस्ट दे आर मेजर्ड। ओके, एंड मोस्टली ये क्या करते हैं कि 2 centimeters और 2 kgs का जो है ना वो लेस वेट लेते हैं एंड 2 kgs हाइट लेस नोट करते हैं उसमें जनरली, बट ऐसा होता नहीं है। आपका जो अप्रोप्रिएट हाइट और जो आपकी हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से वेट होना चाहिए गाइज वही आप लेके जाइएगा। अगर नहीं है तो प्लीज कंसल्ट अ डाइटिशियन एंड अपना वर्कआउट कीजिए। आप 1 महीने में वेट लॉस कर सकते हैं, मैंने किया है, कोई भी कर सकता है। मैं हर बार अपना एग्जाम्पल देती हूँ। तो इट इज नॉट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, राइट। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो विल होने चाहिए करने की। देन गाइज आपका वहां पे एम्प्टी स्टमक जो है वो ब्लड एंड यूरिन टेस्ट होगा। ठीक है, देन अल्ट्रासाउंड होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपको एसएसबी में सेकेंड डे में ये आपके टेस्ट होंगे मोस्ट प्रॉबेबली, राइट। देन अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, देन ईसीजी,
अगर कोई ईसीजी में प्रॉब्लम आता है तो गाइज इट इज अ रिजेक्शन इन एसएसबी। तो ईसीजी वगैरह ये बेसिक टेस्ट मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगी कि एसएसबी में जाने से पहले आप एक बार ये चीजें करवा के जाइए। गाइज होता क्या है, हम एसएसबी में जाते हैं एंड हम मेडिकल कराए बिना चले जाते हैं एंड वी गेट सिलेक्टेड इन एसएसबी, बट फिर बाद में हमें पता चलता है कि मेडिकली हम इस चीज के लिए रिजेक्ट हो गए हैं, या टेम्पररी रिजेक्शन है या परमानेंट रिजेक्शन है। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलता है कि एसएसबी तो मैंने क्लियर कर ली लेकिन मैं मेडिकल में रह गया या रह गई। तो इसीलिए वो उस सिचुएशन तक आप ना पहुंचे, इसलिए मैं यहाँ रिकमेंड करूंगी कि अपने बेसिक जो ये टेस्ट हैं ये आप करवा के जाइए एक बार किसी सिविल के डॉक्टर से या मे बी कोई गवर्नमेंट डॉक्टर से, हूसोएवर इज अवेलेबल, राइट। देन ईसीजी का मैंने आपको बता दिया। गाइज किडनी स्टोन्स शुड नॉट बी देयर। किडनीज आपकी चेक होती हैं वहां पे एंड फॉर मल्टीपल स्टोन्स किडनीज आर चेक्ड फॉर साइज ऑफ किडनी एंड फैटी लिवर। तो ये तीनों चीजें आपकी सही होनी चाहिए। आपके स्टोन्स नहीं होने चाहिए किडनी में, किडनी का जो साइज है दोनों का वो बराबर होना चाहिए जितना है, एंड आपका फैटी लिवर नहीं होना चाहिए। फैटी लिवर उन लोगों का होता है ज्यादातर जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है या जिनको जॉन्डिस बार बार होता है। तो आप प्लीज चेक कीजिए, चेक करवाइए। अगर आपका फैटी लिवर है तो आप अपनी डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी का प्रॉब्लम है तो गाइस प्लीज ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। मैं ये लेडी कैंडिडेट्स के लिए भी सजेस्ट करूंगी, क्योंकि उनको जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं या फिर उनको पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, दिस इज द मेन कॉज इज लैक ऑफ हाइड्रेशन। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। आप पानी जरूर पिए। आपकी किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं या पीसीओएस पीसीओडी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी, ठीक है। एंड देन कम्स योर आई टेस्टिंग। देन आई टेस्टिंग में अप टू 3.5 इज अलाउड इन आर्मी गाइज विद स्पेक्टिकल्स, ओके। एंड जो आपका लेजिक अलाउड है बिफोर 1 ईयर ऑफ एसएसबी। एंड अगर आपने लेजिक या लेजर सर्जरी कराई और आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं आर्मी में, सो इट इज अलाउड गाइज। लेकिन आपकी लेजर सर्जरी में और आपकी एसएसबी में 1 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए गाइज। किसी भी टाइप की सर्जरी में अगर आप सर्जरी से निकले हैं तो 1 ईयर का जो है ना वो बीच में गैप होना चाहिए, वो जरूरी है। और अगर आपकी बॉडी में कोई इम्प्लांट है तो वो रिजेक्शन। देन गाइज आपका जो है वो कॉर्निया थिकनेस आपकी चेक करी जाएगी एंड इट शुड बी मिनिमम 450 mm, ओके। देन आपको अपनी अगर आपकी लेजिक सर्जरी हुई है तो आप अपनी रिपोर्ट्स जरूर लेके जाएं साथ में, या जो भी अगर कोई ट्रीटमेंट हुआ है आपका तो आप उसकी रिपोर्ट्स जरूर कैरी कीजिए अपने साथ, ठीक है। देन कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, हाइपेमेट्रोपिया टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आप पहले से ही चेक करवा के जाइए, बिकॉज गाइज कलर ब्लाइंडनेस इज अ रिजेक्शन इन आर्मी। अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आप सर्विसेज में सिलेक्शन आपका पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ ये सजेस्ट करूंगी कि आप कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी अपने टेस्ट पहले ही करवा के जाइए। थर्ड डे आपका होता है सर्जिकल। सर्जिकल में गाइज आप लोगों का सबसे पहले वो बीपी चेक करेंगे। आपका कोई एबनॉर्मेलिटी है आपके स्टमक के अंदर, आपका अल्ट्रासाउंड होता है वो चेक करते हैं। गर्ल्स का अल्ट्रासाउंड होता है, आपके गायनिक एरिया का पूरा जो गायनिक आपके पेल्विक का अल्ट्रासाउंड होता है एंड दे चेक फॉर कोई सिस्ट तो नहीं है किसी टाइप का या कोई ऐसी चीजें। देन आपका सर्जिकल में बीपी चेक करेंगे। सबसे पहले आपका हाइपरटेंशन वगैरह तो नहीं है आपको, वो चेक करेंगे। देन आपका स्टमक का कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है वो चेक करेंगे। देन आपके लिम्ब्स चेक होते हैं गाइज, आपके प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं। मे बी कोई फीमेल कैंडिडेट है या मेल कैंडिडेट है, उन दोनों के चेक होते हैं। एंड ईएनटी होता है आपका उस दिन आपके आईज, नोज, थ्रोट, ठीक है। दे चेक फॉर डीएनएस इन नोज, तो ये भी आप चेक करवा के जाइए कि नोज में डीएनएस नहीं होना चाहिए। एंड देन ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है फॉर हियरिंग। वो बिल्कुल आपके कान के पास में आके कुछ कुछ बोलते हैं एंड बहुत ही कम आवाज में बोलते हैं एंड दोनों कानों की आपकी ऑडियोमेट्री टेस्ट में ये देखा जाता है कि आपको सुनाई दे रहा है या नहीं सुनता है प्रॉपरली, आपके ईयर्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। एंड गाइज सर्जिकल डॉक्टर्स आर वेरी क्वालिफाइड एंड उनका रोज का काम है ये, तो वो स्पेशल नहीं चेक करते हैं कि आप अपना लिम्स जैसे एल्बो का एंगल दिखाइए या फ्लैट फुट दिखाइए या ये जो चीजें हैं वो नौकनी वगैरह, ये उनको देख के ही पता चल जाता है क्योंकि उनका रोज का काम है। तो वो कई बार स्पेशली आपको नहीं चेक करेंगे, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो रिपोर्ट में आ जाएगा दैट यू हैव गॉट नॉकनीज और प्रॉब्लम्स लाइक दैट। देन गाइज
ये तो आपका मेडिकल का पूरा प्रोसेस हो गया। आपका अल्ट्रासाउंड होगा तो वो खूब पानी पिलाएंगे, तो पानी पीजिए एंड योर ब्लैडर शुड बी फुल, और फिर आपका अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये आपका 3 दिन का जो प्रोसेस है मेडिकल का वो ये है गाइज। उसके बाद अगर आपको कहीं किसी तरीके से किसी रीजन की वजह से टेम्पररी रिजेक्शन दे दिया गया है या रिजेक्शन दे दिया गया है, तो आपके पास एक प्रोविजन अभी भी है। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं है गाइज। आपके पास फिर भी एक होप है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपील और रिव्यू मेडिकल बोर्ड कर सकते हैं अपना, राइट। एंड वो अपील जो है आप बेस हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, RNR, INHS एंड अश्वनी मुंबई में आप वहां पे ये अपील कर सकते हैं। ज्यादातर लोग बेस हॉस्पिटल दिल्ली में करते हैं। 40 डेज का पीरियड मिलता है। अगर आपको टेम्पररी रिजेक्शन है, आप अपनी वो बीमारी को ट्रीट करके या वेट कम करके आप दोबारा से जाके अपील कर सकते हैं मेडिकल के लिए। ठीक है गाइज। अब मैं आपको रिजेक्शंस का मेन बता देती हूँ कि रिजेक्शंस किन किन चीजों से पॉसिबल हो सकता है। योर स्वेटी पाम्स, फ्लैट फुट, नॉक नीज, किडनी स्टोन्स, कलर परसेप्शन, पिजन चेस्ट होती है कई लोगों की, देन CP3 फॉर योर कलर ब्लाइंडनेस एंड कैरिंग एंगल ऑफ एल्बो एंड इन फ्यू केसेस स्किन डिजीजेस ऑल्सो। ये नहीं कि छोटे मोटे पिंपल्स हो गए तो आप सोचोगे कि रिजेक्शन है, वो नहीं। स्किन डिजीजेस जो थोड़े बड़े उस पे होते हैं वो। तो गाइज ये मैंने आपको पूरा ओवरऑल एक बिल्कुल ब्रीफ में बता दिया है कि मेडिकल आपका क्या क्या होता है वहां पे 3 दिन। तो मैं यहाँ यही आपको सजेस्ट करूंगी कि SSB में जाने से पहले एक बार अपना नॉर्मल किसी डॉक्टर से मेडिकल करा के जरूर जाइए। एंड अगर आप ओवरवेट हैं या अपने ईयर साफ करवा के जाइए, अपने दांतों का चेकअप करा के जाइए। अगर आप ओवरवेट हैं तो गाइज यू स्टिल गॉट टाइम एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, फॉलो अ डाइटिशियन। आप अपना वेट जरूर कम करके जाइए, वहां पे वेट और हाइट मैटर करते हैं। ठीक है गाइज। सो आप ये बेसिक थोड़ी बहुत चीजों का आप ध्यान रखिए एंड आई एम श्योर आप लोग SSB क्लियर करेंगे एंड अपना मेडिकल भी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आर्मी में बिल्कुल फिट ऑफिसर्स चाहिए गाइज। सो आप अगर मेंटली फिट हो वो आपका चेक कर लिया जाता है SSB में, फिजिकली फिट है वो आपका मेडिकल में चेक कर लिया जाता है। अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर कोई वीडियो लेके आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।